हाँ तो दोस्तों, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ही छोटा सा चैप्टर, बहुत ही चुन्नू मुन्नू एकदम क्यूट सा चैप्टर। लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े से वास्ट है। ठीक है, सबसे पहले मैं बिल्कुल भी आपको बोलूंगा, अगर आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ना है और आपके पास टाइम नहीं है, सर नहीं हो पा रहा है हमसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है, मेरे हिसाब से सिर्फ आपको सोर्स और इंपॉर्टेंस पढ़ के खत्म कर देना चाहिए। सोर्स में है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, expenditure on health, expenditure on migration, expenditure on information and expenditure on the job training। आपको जितना चाहे आधे घंटे में से अगर आप 25 मिनट इस टॉपिक पर दे देते हो और 5 मिनट आप इंपॉर्टेंस पे दे देते हो, मुझे लगता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का आप 90% कवर करके बैठे हो। सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि अगर ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से लेके एनवायरमेंट तक का टॉपिक अगर 22 नंबर का है और यहां पे अगर 5 चैप्टर है, तो मेरे हिसाब से गिरी सी गिरी हालत में इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर आएगा। एक एमसीक्यू पकड़ लो या एक असर्शन रीजन पकड़ लो और 3 नंबर का एक क्वेश्चन। अब 3 नंबर के इस क्वेश्चन में मेरा पूरा प्रायोरिटी रहेगा, अगर मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा हूं, सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, इनोवेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं। तो आप सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को जितना हो सके डिटेल में पढ़ो, वो है सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और उसके बाद 5 मिनट लगेगा आपको रीड करने में, वो है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच का डिफरेंस। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर एक असर्शन रीजन बनने के चांसेस होते हैं, तो आपको 5 मिनट लगेगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें एक मोबिलिटी वाला इश्यू हो सकता है, इसमें एक डेप्रिसिएशन वाला है और एक सेपरेबल या इनसेपरेबल वाला है, बाकी तो आपको आसानी से आ जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं जिनको वन टाइम रीडिंग बहुत अच्छे से चाहिए रहेगी, वन टाइम रीडिंग, उसमें है प्रॉब्लम ऑफ एचसीएफ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते समय इंडिया को या किसी भी कंट्री को कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है? ब्रेन ड्रेन हो सकता है, इनसफिशिएंसी हो सकता है, फॉल्टी प्लानिंग हो सकता है, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते समय या एक नॉर्मल ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाते समय क्या क्या दिक्कतें आएंगी। सर एक बार ह्यूमन कैपिटल समझा देते तो, मान के चलो एक रूम में 10 लोग बैठे हैं और 10 के 10 अगर बैठे तो मैं अभी उनको बोलूंगा वो ह्यूमन है। अगर मैं उसमें से किसी को आईआईटी की एजुकेशन दे देता हूं, किसी को टेली की ट्रेनिंग दे देता हूं और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम थी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, मैं उसको एक्सपेंडिचर और हेल्थ करके उसको एफिशिएंट बना देता हूं, तो ये तीनों लोग मेरे फर्म के लिए अगर किसी काम में आ जाते हैं, क्योंकि मैंने एजुकेशन दिया मेरे पर्पस के लिए, मैंने उसे हेल्थ ठीक करवाई मेरे पर्पस के लिए और मैंने उसको ट्रेनिंग दी मेरे पर्पस के लिए, तो अब ये एक ह्यूमन कैपिटल बन गए, क्योंकि अब ये मेरे कंपनी में एज अ ह्यूमन कैपिटल या स्टॉक ऑफ ह्यूमन बन गए। और स्टॉक ऑफ ह्यूमन में क्या जाएगा? जो ट्रेनिंग ली उसके पास स्किल्स होगी, जो आईआईटी वाला बंदा है उसके पास एजुकेशन नॉलेज होगा, और जो बंदा हेल्दी है उसके पास एफिशिएंसी होगी, उसके पास कैपेबिलिटी होगी। तो इसका मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के ऊपर ये पांचों खर्चे करके जब आप एक ह्यूमन कैपिटल बना लेते हो और वो किसी फर्म के काम आने लग जाता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक छोटा सा टॉपिक है जो कई बार आप लोग मिस कर जाते हो, वह ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट। अगेन वन टाइम रीड करना है, इसको ज्यादा डिटेल में रीड नहीं करना है। प्रॉब्लम ऑफ एचसीएफ के बाद आपको बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ। मेरी वर्कबुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, या आपके बुक में जो ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का टॉपिक है उसको चार्ट के जाइए, घुमा फिरा के केस स्टडी बेस्ड उन लोग क्वेश्चन देंगे। तो मेरे हिसाब से इसके बाद अच्छे से आपको कोई टॉपिक अगर पढ़ना है तो वह ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों जरूरी है एजुकेशन में और हेल्थ में। तो भैया एजुकेशन में इसलिए जरूरी है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, हेल्थ भी वैसा ही है कि जहां रीच है
जहां पे रीच है वो बहुत कॉस्टली है। रूरल एरिया में तो हेल्थ सेक्टर अच्छा ही नहीं, एजुकेशन सेक्टर अच्छा है नहीं, इसकी वजह से गवर्नमेंट को जाना चाहिए। इसी कड़ी में कुछ अपन लोग अगर डेटा की बात करें तो 1964 1966 में एजुकेशन कमेटी बनी थी। उन्होंने बोला था कि एटलीस्ट जीडीपी का, उस समय बोला था जीडीपी का 6% एटलीस्ट एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए। अभी थोड़ा सा 4% से थोड़ा सा ऊपर खर्चा हो रहा है, जो कि अगेन ठीक नहीं है। तापस मजुमदार कमेटी ने 1988 में बोला था कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के ऊपर आने वाले 10 सालों में 1,37,000 करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए। और 2009 में इसी के लिए 6 to 14 वाले बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, दैट इज राइट टू एजुकेशन का एक्ट पास किया गया। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड टू वर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल वर्ड टू वर्ड, और ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छे से रीड होना चाहिए। बाकी फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल के बीच डिफरेंस वन टाइम रीडिंग, एचसीएफ और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच वन टाइम रीडिंग, प्रॉब्लम वन टाइम रीडिंग, गवर्नमेंट इंटरवेंशन को थोड़ा अच्छे से रीड कर लेना। ये तो डेट्स अभी डिस्कस हो चुकी है। और लास्ट टॉपिक बचता है अथॉरिटी, रेगुलेटेड अथॉरिटी। इनका फुल फॉर्म आपको याद रख के चलना है, यूजीसी, एनसीईआरटी, एआईसीटीई और आईसीएमआर। तो दोस्तों यहां पर मिलते हैं, एचसीएफ के साथ अपना पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो जो चालू होगा रूरल डेवलपमेंट के साथ। सी यू गाइस।